Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. वो भारत के रत्न जिनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, इनके बारे में नेहरू जी ने कौन सी भविष्यवाणी की थी जो कि सच साबित हुई? आइए देखते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के घर शुरू से ही डिसिप्लिन और पढ़ाई लिखाई का माहौल था, क्योंकि उनके पिता एक टीचर थे। 15 साल की उम्र में जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल कूद रहे होते हैं, तब अटल जी ने आरएसएस के लिए वॉलेंटियरिंग करना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ने में भी बहुत रुचि थी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद उनका हिंदी भाषा का प्यार उन्हें जर्नलिज्म की तरफ खींच लाया और वो जर्नलिस्ट बन गए। लेकिन अटल जी पॉलिटिक्स से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाए और दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1957 में अटल जी ने 3 सीटों से लोकसभा इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश की बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल हुई। अपने पहले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टर्म में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को अपने बोलने यानी ओरेटरी स्किल्स से इतना प्रभावित किया कि नेहरू जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अटल जी एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 16 अक्टूबर 1964 में जब चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि एटम बॉम्ब का जवाब एटम बॉम्ब ही है और कुछ नहीं। उन्हें उस वक्त ही पता था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए अब न्यूक्लियर स्टेट बनना ही पड़ेगा। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट बर्थ मिला और वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने। इस कार्यकाल में उन्हें यूएन जनरल असेंबली में स्पीच देने का मौका मिला। हालांकि अटल जी इंग्लिश में फ्लुएंट थे, फिर भी उन्होंने जनरल असेंबली में हर बार हिंदी में ही स्पीच दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का सम्मान बढ़ाया। नेहरू जी की भविष्यवाणी 1996 में सच हो गई और वाजपेयी जी पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम शुरू करवाना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई और काम रुक गया। लेकिन जब वो 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इंटरनेशनल प्रेशर को बखूबी मैनेज करते हुए मई 11, 1998 को भारत ने पोखरण में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए। भारत अब एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। एक तरफ अटल जी ने भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाकर देश की सुरक्षा को सशक्त किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू की। ये था अटल जी का बड़प्पन और उनका बैलेंस्ड व्यक्तित्व। मगर मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल वॉर शुरू कर दिया। वाजपेयी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान को भारी नुकसान सहना पड़ा। इस जीत के लिए उन्हें सरकार ने भारत रत्न देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा, ये जीत हमारे सैनिकों की जीत है, उसका श्रेय मैं कैसे ले सकता हूं। 1999 में री इलेक्ट होकर अटल जी फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने गए। भारत को अभी भी उनकी जरूरत थी। अटल जी एक विजनरी लीडर थे। उन्हें आइडिया था कि किसी भी देश की बैकबोन उसकी इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और देश भर में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं रोड्स। इसी विजन के साथ उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल नाम का नेशनल हाईवे नेटवर्क पास किया और देश के कोनों कोनों में बसे ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। अटल जी ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझा। उन्होंने 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया। देश की प्रॉस्पेरिटी में उनका योगदान अतुल्य है। फिर 2015 में चौथी बार नॉमिनेट होने के बाद उन्होंने आखिरकार
भारत रत्न एक्सेप्ट कर ही लिया। अटल जी ने एक प्रोग्रेसिव और यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था। वो हमेशा भाईचारे और शांति की बात करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि भारत अगर सेक्युलर नहीं है तो वो भारत नहीं है।